जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि धनतेरस के दिन आपको कौन कौन सी सामग्री लगेगी और कौन सी सामग्री आपको लानी है, किस प्रकार पूजा करनी है, सामग्री कौन कौन सी, किस प्रकार से आपको पटा तैयार करना है, किस प्रकार से चौकी तैयार करनी है, सब कुछ बताएंगे। गुरु जी की कथा से सुने हुए हैं और आपको बहुत ही सरल तरीके से बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी है। चौकी जो कि आपके घर में जो पूजा वाली होगी वही आप रख लीजिए। और यहाँ पर लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा लेनी है। पिछली साल की जो लक्ष्मी गणेश हो वो भी हो तो भी अच्छी बात है, नहीं तो आपके घर में जो लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है वही आपको लेने हैं। यहाँ पर कुबेर जी की भी प्रतिमा रखनी है, मतलब कि धनवंतरी जी की। तो ये हमारे पिछले साल के हैं, इस प्रकार से हमने यहाँ पर रख दिए हैं। नए जो हैं वो धनतेरस को नहीं, दीपावली के दिन पूजा करनी पड़ेगी। तो नए लक्ष्मी गणेश की दिवाली के दिन ही पूजा होगी। अब हमें कोई थाली लेनी है, जो भी आपकी पूजा में थाली होती है वो थाली लेनी है, क्योंकि 5 दिन तक पूजा करनी है। दिवाली का जो पर्व होता है वो 5 दिन तक चलता है और ऐसे में थाली को बार बार नहीं धुलेंगे हम, 5 दिन तक वही प्रयोग में लाएंगे। यहाँ पर मैंने स्वास्तिक थाली में बना लिया है और पीले अक्षत बहुत ही शुभ होते हैं, तो पीले अक्षत ले लिए हैं। मौली ले ली है, 2 चांदी के सिक्के लिए हैं जिसको हमने मौली के रूप में मौली बांध दी है, जो कि हमारे गणेश और लक्ष्मी के रूप में है। ठीक है, एक सुपारी ले ली है यहाँ पर। अब हमने पान के पत्ते लिए हैं, 2 पान के पत्ते लगेंगे लक्ष्मी और गणेश जी के लिए भोग के रूप में। तो पान के पत्ते बहुत ही शुभ होते हैं, तो पूजा में ज़रूर से शामिल कीजिए। अब यहाँ पर हमने कलावा लिया, जनेऊ लिया है, जो कि गणेश जी के लिए जनेऊ चढ़ाना है। अब यहाँ पर 5 कमल गट्टे आपको लेने हैं। सबसे विशेष और सबसे उत्तम चीज़ है धनिया, क्योंकि धनिया जो है वो धन को सुशोभित करती है, धन से संबंधित है, तो धनिया, सूखे धनिया ज़रूर से लाने हैं। उसके बाद 5 हल्दी की गांठ लेनी है यहाँ पर, जैसे कि वीडियो में देख पा रहे हैं। थोड़ा कुछ प्रसाद मीठे के स्वरूप में, जैसे कि मैंने मिश्री ले लिया है। फूल लेने हैं आपको रंग बिरंगे, जैसे भी फूल मिल जाएं, लाल पीले वैसे आपको फूल लेने हैं। अब दीपावली के दिन आप पूजा करेंगे तो दीपक भी चाहिए होंगे। तो यहाँ पर धन प्राप्ति के लिए एक जो दीपक है वो बड़ा दीपक जलेगा पूरी रात धनतेरस के दिन। तो ऐसे में आप एक दीपक ले लीजिएगा और 5 दीपक, आपको 5 दीपक धनतेरस के दिन प्रज्वलित करने हैं। अगर आप मिट्टी के कर सकते हैं तो मिट्टी के ले लीजिए, नहीं तो आप आटे के भी दीपक 5 बना सकते हैं। ध्यान रहे, आटे के जो दीपक होते हैं वो गोल ही बनाने हैं, उनमें कोई भी चोंच नहीं निकालनी है। उसके बाद आप मीठा में कुछ मिठाई ले लीजिए, नहीं तो गुड़ भी ले सकते हैं। गुड़ माता को बहुत पसंद है, तो आप गुड़ भी रख सकते हैं। पान के पल्लव बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत शुभ होते हैं। शुभ काम में हम आम के पत्तों को भी रखते हैं। तो पान के पत्ते के साथ साथ आम के पत्ते भी लेने हैं, जिसमें कि हम दरवाजे पर बंदरबार भी बना सकते हैं और उसके बाद पूजा में भी हमें कलश के लिए लगेगा। अब यहाँ पर हमने कुछ ये जो है, क्योंकि धनतेरस के दिन पूजा होती है तो वो धन्वंतरी की भी होती है। जब समुद्र मंथन हुआ था उसमें धन्वंतरी, जो कुबेर जी थे, धन्वंतरी जी थे जो निकले थे, वो औषधि के रूप में एक कलश लेके निकले थे समुद्र मंथन के अंदर से बाहर। तो वो औषधि, देवों के देव जो हैं, सभी देवताओं के, वो एक डॉक्टर है। जैसे इंसानों के डॉक्टर होते हैं वैसे ही वो देवताओं के डॉक्टर हैं। तो वो औषधि के रूप में निकले थे धनतेरस के दिन, इसलिए हम औषधि की भी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मसाले जैसे औषधि स्वरूप लेने हैं। सुपारी ले ली। अब कुछ कपूर की गोली लेनी है, जो कि पूजा करनी है कपूर की भी। एक दीपक प्रज्वलित करना है घी का और एक तेल का। ठीक है, 2 दीपक प्रज्वलित करने हैं, एक तरफ घी का जलाएंगे, दूसरी तरफ जो है घी का, और एक सरसों के तेल का जलाएंगे। इस प्रकार से ये सब सामग्री हमने ले ली है। अब हमें यहाँ पर खील बतासा, जो भी हम लेकर आए हैं, खील बतासे पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं, तो वो भी लेने हैं। एक कटोरी में जौ ले लीजिएगा, जौ पूजा में बहुत शुभ होते हैं। उसके साथ साथ आप
यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सोना चांदी, जैसे चांदी का सिक्का हो आपके पास या सोने का हो, कोई नया अगर बनवाया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो सोना होता है। और वो कैसा भी हो आप उसको पूजा कर सकते हैं। पूजा इसलिए की जाती है कि हमारा जो धन है उसकी बढ़ोतरी हो, 10 गुना 100 गुना हो, इसलिए हम पूजा करते हैं लक्ष्मी की। साथ ही साथ एक छोटा सा झाड़ू भी, जैसा आप अपने घर में झाड़ू प्रयोग में ला सके वैसे आप झाड़ू लीजिए और उसकी पूजा करनी है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सामग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सामग्री और नोट कर सकते हैं। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य।